अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। रियासती इदारों पर किसी सियासी वजह से कोई हमला करे तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि 9 मई वाक़या सियासी अमल नहीं था, जलाओ घेराव और अनारकी के ज़मरे में आता है। दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि काउंसिल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा, मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। आम इंतखाबात 2024 के लिए सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की तजावीज़ को भी ज़ाब्ता इखलाक में शामिल कर लिया। उम्मीदवार पोलिंग के दिन तशद्दुद की तरगीब से सख्ती से इज्तनाब करेंगी। स्मोक मुतासरा इलाकों में मास्क लाजमी करार। हफ्ते के रोज़ तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पाबंदी लाहौर और गुजरावाला डिवीज़न के अजला में 20 से 26 नवंबर तक नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमती ऐलान के बावजूद पंजाब में मास्क के इस्तेमाल का हुक्म नज़रअंदाज। IMF तजावीज़ पर अमल दरामद का तसलसल मुआशी बहाली के लिए ज़रूरी। हुकूमती इक़दाम की वजह से करंट अकाउंट खसारा भी कम होकर मामूली सा रह गया। हुकूमत को अगले 3 से 4 सालों तक IMF की ज़रूरत रहेगी। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए इजरायली इदारे मुतहरिक हैं। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पूरी उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं। सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि रियासती इदारों पर किसी सियासी वजह से कोई हमला करे तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि रियासती इदारों पर किसी सियासी वजह से कोई हमला करे तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निजी TV चैनल को इंटरव्यू में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के हवाले से कहा कि फौजी अदालतों के केस में फरीक होना साबित करता है हम रियासत के वफादार हैं। जहां लगे फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं तो हमारा फर्ज है अपील करें। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि रियासती इदारों पर हमला करने वाले गलत फहमी दूर करने के सज़ा नहीं होगी। 9 मई वाक़या सियासी अमल नहीं था, जलाओ घेराव और अनारकी के ज़मरे में आता है। ये रवैया दुरुस्त नहीं कि इदारों पर हमला करने वालों के फौजी अदालतों में ट्रायल ना हो। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। रियासती इदारों पर किसी सियासी वजह से कोई हमला करे तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत पर हमले करने के जवाब तो कलअदम TTP भी पेश करती है। TTP जवाब पेश करके कहती है कि हम उनके बच्चे मारेंगे। PTI की हुकूमत के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि PTI दौर में खड़कमल में वाक़या हुआ, कुछ अफराद मारे गए थे। उस वक्त तो PTI ने ये नहीं कहा कि गलत हुआ है, तहकीकात करेंगे। उस वक्त PTI ने आर्मी चीफ, DG, ISI के खिलाफ ऐलान जंग क्यों नहीं किया? अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आज भी समझता हूँ बंदूक थामे चौकी पर शख्स के पास जाए तो वो गोली चलाएगा। 9 मई को गोली चल सकती थी, लेकिन फौज ने सब्र तहम्मुल से काम लिया। फौज की तरबियत होती है, कोई अस्करी तंसीबात पर आए तो हमला तसव्वुर करें। इंतखाबात से मुतालिक उनका कहना था कि हमारी तरजीह है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। 1970 के बाद कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जिसे तनाज़े में धकेला ना गया हो। मेरे ख्याल में इलेक्शन पर APC बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन के बाद किसी को शिकायत हो तो मुतालिका फॉर्म मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौंसिल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने एडवोकेट मखदूम अली खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा करते हुए अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार दिया जाए। उन्होंने दरख्वास्त में मजीद कहा है कि जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की तजावीज़ को भी ज़ाब्ता अखलाक में शामिल किया है। सियासी जमातें उम्मीदवार पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के खिलाफ बात नहीं करेंगी और इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब करेंगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात 2024 के लिए सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की तजावीज़ को भी ज़ाब्ता अखलाक में शामिल किया है। सियासी जमातें उम्मीदवार पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के खिलाफ बात नहीं करेंगी और इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब करेंगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों की मशावरत से ज़ाब्ता अखलाक तैयार कर लिया, जिसे इलेक्शन शेड्यूल के साथ जारी करने का फैसला किया गया है। सियासी जमातें उम्मीदवार पोलिंग के दिन तशद्दुद की तरगीब से सख्ती से इज्तनाब करेंगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान हथियार, आतिशें, असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अवामी इज्तिमात में और पोलिंग स्टेशन के अतराफ हवाई फायरिंग और पटाखों की इजाज़त नहीं होगी। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी को दस्तबरदारी के लिए तहाइफ, लालच या रिश्वत से गुरेज करेंगी और उनके जानिब से इंतखाबी अमले और पोलिंग एजेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल ताउन किया जाएगा। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन कोटे पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएंगी। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इलेक्शन एजेंट का मुतालिका हल्के का वोटर होना लाजिम करार दिया गया है और कौमी असम्बली उम्मीदवार इलेक्शन में 1 करोड़ रुपए तक अखराजात कर सकेंगे। सूबाई असम्बली उम्मीदवार 40 लाख रुपए से ज़ायद अखराजात नहीं कर सकेंगे, जबकि कामयाब उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात की तफसीलात रिटर्निंग अफसरान को जमा कराएंगे। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है। इस तनाज़ुर में मुतासरा इलाकों में 1 हफ्ते तक मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि अदालत ने हफ्ते के रोज़ तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दिया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है। इस तनाज़ुर में मुतासरा इलाकों में 1 हफ्ते तक मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि अदालत ने हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दिया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हर शहरी को 1 हफ्ते के लिए 20 से 26 नवंबर 2023 मास्क पहनना होगा। ये पाबंदी लाहौर और गुजरावाला डिवीजन के अजला में नाफिज़ुल अमल होगी। निगरान सूबाई हुकूमत ने स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसला किया है, जिसमें स्मोक से मुतासरा अजला में 1 हफ्ते के लिए फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। दनी असना लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर हुक्काम को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने के हवाले से इकदाम कर रही है। नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज मुअत्तल किया जाता है। ये नोटिफिकेशन कोरोना की शिक के तहत किया गया, इसे मजीद लागू नहीं किया जा सकता। इलावा अजी लाहौर में फिजाई आलूदगी की शरह में बदस्तूर इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में आज भी सूबाई दारुल हुकूमत आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में फिजाई आलूदगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 395 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर सफर करने से इज्तिनाब की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर के मुताबिक शहर भर में इंसदादे स्मोक के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर भर की 60 से ज़ायद शाहराहों पर पानी का छिड़काव मुसलसल जारी है। स्मोक में कमी के लिए बारिश का होना जरूरी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हुकूमती ऐलान के बावजूद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शहरियों ने मास्क के इस्तेमाल का हुक्म हवा में उड़ा दिया।
गुज़िश्ता रोज़ पंजाब हुकूमत ने बढ़ती हुई स्मोक से बचाव के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए थे। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के बावजूद सरकारी और निजी दफातर, स्कूल्स, मार्केट्स, लारी अड्डों पर शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल न किया। मास्क पहनने की पाबंदी से अक्सर शहरी ला इल्म निकले। निगरान हुकूमत ने IMF को मुतमईन करने के लिए मुतादिद इकदाम किए और बिल आखिर आलमी मालियाती फंड को मुतमईन करने में कामयाब रही, लेकिन इस इत्मीनान को बरकरार रखने के लिए अभी बहुत सा सफ़र तय करना बाकी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत ने IMF को मुतमईन करने के लिए मुतादिद इकदाम किए और बिल आखिर आलमी मालियाती फंड को मुतमईन करने में कामयाब रही, लेकिन इस इत्मीनान को बरकरार रखने के लिए अभी बहुत सा सफर तय करना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर हुकूमत को अगले 3 से 4 सालों तक IMF की जरूरत रहेगी, इसलिए IMF की तजावीज़ पर तेजी से अमल दरामद जरूरी है। निगरान हुकूमत मुख्तसर अरसे में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मौसर इस्तेमाल, साजगार मौसम की वजह से ज़राई पैदावार में इजाफे, क्रूड ऑयल की कीमतों में इस्तेहकाम, तरसीलात ज़र में इजाफे, स्मगलिंग और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ क्रैकडाउन और टैक्सों में इजाफे जैसे इकदाम के नतीजे में IMF का एतमाद हासिल करने में कामयाब रही। इन मौसर इकदाम की वजह से करंट अकाउंट खसारा भी कम होकर मामूली सा रह गया, जिसका खात्मा मईशत की बहाली की तरफ पेशकदमी को मुमकिन बना देगा। ताहम मुस्तकबिल में मुश्किलात से बचने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत IMF की तजावीज़ पर फौरी तौर पर अमल करे और तजवीज़ करदा इकदाम को अमली जामा पहनाने के लिए किसी किस्म की ताख़ीर का शिकार न हो, ताकि मौशी बहाली के अमल का तसलसल जारी रहे और मुल्की मईशत बदहाली के जंगल से बाहर निकल सके। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए इजरायली इदारे मुतहरिक हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए इजरायली इदारे मुतहरिक हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि अहले फ़लस्तीन तनहा नहीं, हम फ़लस्तीन के साथ हैं, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पूरी उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं। ताहिर अशरफी का कहना था कि फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो मुमकिन है पाकिस्तान कर रहा है। हमारे मुल्क में ऐसा गिरोह मौजूद है जो बगैर सोचे समझे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाता है। कौम को इस बात का एहसास है कि हमारा दुश्मन कौन सा खेल खेलना चाहता है। इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर चीन ने इस जंग को रोकने का जो ऐलान किया है वो काबिल तहसीन है। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए इजरायली इदारे मुतहरिक हैं। 7 अक्टूबर को गज़ा का वाक़या होता है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा उसी दिन अहले फ़लस्तीन की मुकम्मल ताईद व हिमायत का ऐलान करती है। उसके बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें अपने उसी मौक़िफ़ को जो पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ है दोहराते हैं कि हम अहले फ़लस्तीन के साथ हैं और किसी भी सूरत अहले फ़लस्तीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।